नमस्कार दोस्तों। भारत में एक देशव्यापी अभियान शुरू होने वाला है जो जनगणना का आपका एक अहम हिस्सा है, जिसका प्रथम चरण में मकान का सर्वे करना है, जिसके लिए अधिकारी आपके घर घर जाएंगे और आपसे 33 तरह का सवाल आपसे पूछेंगे, जिसका शुरुआत आपका 15 अप्रैल से होने जा रहा है। तो ऐसे में लोगों के पास आपका एक बड़ी परेशानी सामने निकल के आ रहा है। कौन कौन सा आपका सवाल का जवाब सही देना है, कौन कौन सा सवाल का जवाब आपको नहीं देना है, तो सारा जानकारी आज के सब्जेक्ट में हम आपके लेके आए हैं, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे लोगों का इसको लेके आपका यह भी राय है कि अगर गलत जवाब देते हैं तो इससे क्या असर पड़ेगा, सही में संपत्ति मेरा जब्त हो जाएगा। हर एक जानकारी को आज के सब्जेक्ट में हम बात करने वाले हैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग डिटेल से। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ से आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे यह प्रक्रिया लोगों के आपका मुश्किलों को बढ़ा सकती है, उसे परेशान कर सकती है, उनका जो जमीन जायदाद है उससे आपका बेदखल कर सकती है। बहुत तरह का आपका सवाल है महाराज। हर एक सवालों का जवाब आज के सब्जेक्ट में हम आपके लिए लेके आए। तो चलिए देखते हैं इसको। पूरा एकदम देशव्यापी अभियान चलने वाला है, चाहे आपका वो बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर एक जगह एक बार में यह प्रक्रिया आपका शुरू हो रही है। जिसको लेकर अगर बात करते हैं, जो भी अधिकारी आपके यहाँ आएंगे उसका ट्रेनिंग प्रक्रिया आपका पूरा हो चुका है कि कौन कौन सा सवाल आपसे पूछेगा और कौन सा जवाब उसको देना है, और अगर नहीं देता है तो उस पर क्या एक्शन हो सकता है। कुछ समय पहले अगर बात करते हैं तो आप लोग SIR की प्रक्रिया से आप लोग गुजर चुके हैं। बस वही तरीका आपका क्या नाम पूरा भारत पर आपका फिर से आने वाला है। तो तैयार हो जाइए। कैसे बचिएगा, शुरुआत अगर हम बात करते हैं तो 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। यहाँ पर आपको जनगणना से जुड़े हुए आपका उसी का एक पहला चरण है, जहां पर मकान का सर्वे हो रहा है, इससे संबंधित आपसे जानकारी पूछेंगे। दूसरा चरण जो आपका 2027 में होगा, उसमें आपसे आदमी के बारे में, जनसंख्या आपका पूछा जाएगा। तो पहला चरण को आप लोग कैसे पार कीजिएगा, अगर सही से जानकारी नहीं देता है क्या क्या परेशानी आ सकता है, और अगर कोई आपका सही से दे रहा है तो क्या उसके लिए फायदा है। सबसे पहले ये देख लीजिए, अगर किन्हीं के पास सभी दस्तावेज पूरे और सही है तो उसका क्या है, संपत्ति क्या है ना, कानूनी अधिकार मजबूत है। यहाँ पर कोई आपका दावा नहीं कर सकता है, और सरकार जो भी योजना इसके लिए लाएगी उसके वो आपका पात्र होंगे। लेकिन जिनके पास इससे संबंधित दस्तावेज नहीं है, गलत जानकारी दे रहा है, तो उनका जो जमीन है वो आपका क्या है, सरकार के अधीन हो जाएगा, और आने वाले समय में उससे आपको क्या है ना, बेदखल कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं आप लोग कि कैसे अपने आप को तैयार रखें ताकि इन सारे परेशानी से बच सकें, तो गुड न्यूज आपको इससे संबंधित सारा जानकारी को आपके पास ला के रखता है, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग कौन सा राज्य से हैं और वहां पे आपको किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो उससे पहले आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कौन सा राज्य से हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसको लेके, तो सरकार का यह सर्वे क्यों करवा रही है, बता दें कि कोई भी अगर योजना अगर सरकार लाती है तो उससे पहले क्या ना, उसको डाटा चाहिए कि अगर खाना बनाना है तो कितना लोग हैं वहां पर, उसके अनुसार से बनाएगा। तो यहां पर सरकार आपसे डाटा ले रही है, इनपुट कर रही है। देश में आपका कितने घर हैं, कहां पर आपका बेसिक सुविधाएं है कि नहीं, बिजली है, पानी, शौचालय है, कहां पर न है, इसको लेकर सरकार क्या ना योजना बनाती है। तो इसको पहले आपका डाटा लेगा, फिर इसको प्रोसेसिंग करेगा कि इसके लिए कहां कहां पर कौन कौन सा सुविधाएं देना है। फिर सरकार क्या करेगा, इसको लेके आपका योजना को, प्रारूप को गठन करेगा, बनाएगा, और आपको लोगों तक लेके आएगा कि PM आवास योजना कितना लोगों तक पहुंचाना है, हर घर नल का योजना आपको कितना लोगों को प्रोवाइड करना है, उज्ज्वला आपका योजना कितने लोगों को देना है। तो ये सब आपका इसी डाटा के आधार पर आपका सरकार करती है। तो इसके लिए जब अधिकारी आपके घर पर आएंगे इन सारे जानकारी को लेने के लिए, तो किस किस तरह का क्वेश्चन करेंगे और आपको उसके लिए कैसे तैयार रहिएगा, किस तरह का आंसर देना है, क्योंकि वो आंसर पर डिपेंड करेगा। तो देख लीजिए, अधिकारी जो आपके यहाँ आएंगे ID लगा के आएंगे, ठीक ना, ये ना कि कोई भी आएगा कुछ आपसे पूछेगा और आप लोग आंसर दे दीजिएगा, ये ना है। आप कौन है पहले बताइए। तो ये आपसे क्या ना, घर के मालिक का नाम पूछेंगे। अगला सवाल आपसे ये भी हो सकता है, परिवार के सदस्यों की सुविधा के बारे में पूछेंगे, पानी है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, ये सारी जानकारी पूछेंगे। घर जो आपका है वो कच्चा है या पक्का है, इसका पुष्टि करेंगे। आपके घर का जो मालिकाना हक है, जिसके पास है उसके पास क्या कागजात है, झूठे बोल रहे हैं कि सच में है, ये सारा जानकारी आपसे इकट्ठा करेंगे। तो अगर आप लोग इसमें कहीं भी कुछ कमी है
तो जल्द से जल्द इसे क्या है ना आप लोग पूरा कीजिए, ताकि आपको आगे चल के और परेशानी नहीं हो। इसके अलावा और क्या पूछा जाएगा आपसे, देखिए मकान का प्रकार देखेगा, मकान का प्रकार का अगर मतलब देखें कच्चा है या पक्का है, और इसमें आपका कितना कमरे है। बेसिक जो बुनियादी आपका क्या ना सुविधा है, बिजली हो गया, पानी हो गया, चाहे अगर बात करते हैं शौचालय को लेके, तो ये आपके पास है या नहीं। मालिकाना हक किसके नाम से है, अगर बात करते हैं परिवार में कितने लोग रह रहे हैं, ये किराएदार है या फिर अपना पर्सनल है, ये सारा जानकारी को लेके लगभग देख रहे हैं ना 36 को सवाल आपसे पूछा जाएगा। देख रहे हैं 36, एक दो नहीं 36 को कॉलम क्या है ना उसको भरना रहेगा, और सब डाटा को क्या आपका ऑनलाइन चढ़ाना है। तो ऐसे में कैसे तैयार रहिएगा आप, कौन कौन सा जवाब का आंसर किस तरीके से देना है, ध्यान से देखिए। अगर आपका मालिकाना हक के लेकर प्रमाण अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको देखिए क्या करना है, रजिस्ट्री संपत्ति का आपका पंजीकरण का क्या ना मुख्य दस्तावेज है, इसको आप दिखा सकते हैं। खतियान है, पुश्तैनी या खरीदी गई आपका जमीन का क्या ना, ये भी आपका मूल रिकॉर्ड माना जाता है, इसको आप दिखा सकते हैं। या फिर आपका जमाबंदी, जमीन के लगान और आपका वर्तमान मालिक का रिकॉर्ड, ये सारा जानकारी को क्या ना आप उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर किन्हीं के पास ये अगर कागजात नहीं है या फिर अधूरे हैं, तो सरकार को शक हो सकता है कि संपत्ति आपके नाम पर नहीं है, और कानूनी कार्रवाई के लिए क्या ना आपको तैयार रहना पड़ेगा। तभी समय है, जितना जल्दी हो सके ये सब क्या है ना तरीका को आप चीजें जितना भी दस्तावेज है सबको क्या ना तैयार कर लीजिए, ताकि आपको क्या है ना परेशानी ना हो। वही आगे हम लोग बात करते हैं इसको लेके, पहचान और पते का प्रमाण सहायक दस्तावेज में यहाँ पर क्या क्या लगने वाला, ध्यान से देखिए। ओरिजिनल आपका आधार कार्ड, आपके पहचान के लिए ओरिजिनल आधार कार्ड लगेगा। परिवार के किसी भी एक आपका सदस्य का क्या ना पैन कार्ड, कहीं आप फौर्जरी वाला काम का धंधा पानी तो नहीं कर रहे हैं, ये भी आपसे सरकार देखेगा। और बिजली या पानी का बिल, जो यह साबित करता है कि आप वास्तव में उस पर पते पर रह रहे हैं या फिर ना रह रहे हैं, ये सारी जानकारी क्या है ना सरकार आपसे इकट्ठा करेगा। तैयार रखिएगा हर एक चीजों को। अगर ये सारी जानकारी को आप सही देते हैं तो उससे क्या फायदा होने वाला है, लेकिन अगर लोग इसका अगर गलत कुछ देता है तो उसका क्या परेशानी झेलना पड़ सकता है, आप लोग देख सकते हैं। यहां से हमेशा क्या ना वैध सरकारी आईडी कार्ड को ही क्या ना पान के आपका आएगा। सिर्फ घर और परिवार से जुड़ी क्या ना जानकारी आपसे मांगेंगे, और सर्वे के लिए 1 रुपया भी आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई धोखेबाज आपका यहाँ पर आया है तो यहाँ से आपका क्या क्या पूछेगा, देखिए। अगर आप बिना आईडी का घर आएगा, आईडी आपको कहिएगा दिखाने तो नहीं दिखाएगा, आपसे बैंक डिटेल्स मांगेगा, ओटीपी या मोबाइल नंबर पर आपको कोई लिंक भेजेगा, सर्वे के नाम पर अलग अलग आपसे चार्जेस का मांग करेगा। तो पहले ध्यान दीजिए, सर्वे में आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। तो आपसे अगर कोई 1 रुपया भी मांग रहा है तो उसको बोल दीजिए कि हम अधिकारी को कॉल कर देते हैं, ठीक ना, वही आके आपसे क्या इस बात को निपटेंगे। इसके साथ ही तैयार रहना आपको इस आपका सरकार का जो मकान सर्वे का जो मास्टर प्लान है, इसको लेके कि जो लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया, हर एक उस जानकारी को आपको क्या ना एकदम सही बताना, कुछ भी गलत नहीं बताना। अगर गलत बताइएगा तो ये आपके भविष्य में परेशानी को बढ़ा सकता है। इसीलिए कोई भी आपका जो इस इंफॉर्मेशन को आप नहीं जानते हैं, सीधे कह दिए मेरे पास नहीं है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन गलत नहीं बताइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सर्वेक्षण का प्रक्रिया आपका शुरू होने वाली है, और ये 15 तारीख से आपका शुरू हो रही है। अलग अलग जो प्रगणक होंगे, आपका सर्वेयर होंगे, ये आपके घर द्वार पर आएंगे, पानी उन्हें पिला दीजिएगा महाराज, ठीक ना। हाँ, और अभी तक अगर आप लोग बने हुए हैं साथ में तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने जितने भी आसपास के लोग हैं सभी को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। लक्ष्य आपका रखा गया है कि भारत के हर घर का सर्वे पूरा करने का आपका अंतिम लक्ष्य, ताकि लोगों को आपका योजनाएं क्या ना 100% आपका मिल सके। प्रक्रिया शुरू हुई है और यह आपका लंबा चलेगा। तो याद रखिए, एक छोटी सी लापरवाही आपका एक बड़ी समस्या बन सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है, खोजिए अपना घर का जो रजिस्ट्री है, खतियान है आपका, या फिर पहचान पत्र, सब एक फाइल में जमा कर लीजिए। जहां भी कुछ इसमें त्रुटि नजर आ रहा है, कमी नजर आ रहा है, गलत है, अपडेट नहीं है, तो उसको अपडेट करवाइए और तैयार रहिए। जब भी आपका अधिकारी आएगा तो उस सारी जानकारी को क्या ना सामने प्रोवाइड करना है, ताकि आप अपना जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो बने रहिए इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए गुड न्यूज़ के साथ में। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।